अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई खराब थी, एटमी जंग का खतरा था। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी, उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जारहियत के दौरान पाकिस्तान ने रफाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। चांडिया बस्ती रिंद सारे आए ज़ेरे आब इन दरिया दे विच। 2 भाइयों की डेथ होगी, एक की 17 साल उम्र थी और एक की 13 साल। मकान बहुत खस्ता हालत में था, इसलिए जो ना कल सुबह 7:15 बजे तकरीबन इसकी छत गिर गई। पंजाब में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसानात। लैब में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तौसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान, करीबी आबादियां ज़ेरे आब। तुग़यानी और दरियाई कटाव के बायस मुतासरीन की कश्तियों में माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। जहलूम के गांव शाहपुर से सुबह 2 अफराद की लाशें मिली हैं। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 33 वाक़यात में 11 अफराद जान बहक, 60 जख्मी। बारिशों से ज़्यादा हादसा घरों की छत गिरने से हुए। मंडी बाउद्दीन की डिस्ट्रिक्ट जेल की बैरूनी दीवार गिरने से 830 कैदियों की हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिली। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर का कहना है कि बारिश के दौरान 119 अमवात हुई। बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। चकवाल में हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वाबदा हुक्काम ने इलाके में बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया। सड़कें तबाह होने से कई इलाकों में पहुंचने में भी दुश्वारी का सामना। बंद रास्ते खोलने के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। कलर कहार चकवाल रोड पर बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाला रास्ता खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चकवाल पहुंच रही हैं। जहलूम की तहसील पिंदादन खान में बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। शाहपुर और भिम्बर को मिलाने वाला पुल टूटने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की ताकतवर हवाएं सिंध के बेशतर इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज और कल कराची, हैदराबाद, सक्खर, घोटकी, खैरपुर, सांगढ़, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, ठट्टा और सजावल में बारिश का इम्कान। बालाई सिंध के नशीबी इलाकों में पानी जमा होने या अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में मुतवक्के बारिशों के बायस बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए गए हैं। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान मुंबई में फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी। शाहरुख खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 माह का आराम तजवीज़ किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग के दौरान मसल इंजरी का शिकार हुए थे। साइकिल मार्केट बंद है, परफ्यूम का बाजार बंद है, छांटी लैन बंद है, बोल्टन मार्केट बंद है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बंद है, सब्जी मंडी बंद है, लियाकताबाद बंद है, यहाँ पर जनरेटर का बाजार भी बंद। FBI के नए टैक्स कवानीन के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। कराची, लाहौर, हैदराबाद में कारोबारी मराकज़ बंद। कराची में बोल्टन मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट समेत मुख्तलिफ छोटी बड़ी मार्केटें बंद। हैदराबाद में क्लॉथ मार्केट, अनाज मंडी, लोहार मार्केट, शाही बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और मोबाइल मार्केट भी बंद। लाहौर में चेंबर ऑफ कॉमर्स की अपील पर शहर में ताजिर बरादरी की हड़ताल। मॉल रोड और उससे मुल्हिका तमाम मार्केटें आज बंद हैं। बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट और लोहा मार्केट भी बंद। सदर रेडीमेड गारमेंट्स का भी आज तमाम मार्केटें बंद रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ज़ेरे इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों मुल्कों ने तिजारती रवाबत को तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इतफ़ाक़ किया, जिसमें मसनूई ज़हानत, मिनरल्स एंड माइनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो जैसे शोबों में ताउन गेम चेंजर होगा। द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक तरजीही तिजारती मुआहदे या फिर 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं।
पाकिस्तान की नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत अमरीकी कपास सोयाबीन की दरामदात पर टैरिफ में कमी हो सकती है। जवाब में अमरीका पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर की मुराद देने पर गौर कर रहा है। पीटीआई का नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में ऑपोजिशन से मुकाबला करने का फैसला। ऑपोजिशन से मुआहिदा खतरे में पड़ गया। जरा का कहना है कि मुकाबले की सूरत में हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान 5 और 6 सीटों का मुआहिदा खत्म हो जाएगा। नाराज उम्मीदवारों को इतवार से पहले कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई है। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उम्मीद है कि नाराज उम्मीदवार पॉलिटिकल कमेटी के फैसले का एहतराम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई, कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात हॉर्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जमाती निकली। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान ने हुकूमती अरकान की जानिब से अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कहा दरख्वास्त दहिंदगान ने आइनी हलफ समेत कानूनी आइनी खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगाए। इन खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मजाज अदालत या ट्राइब्यूनल में साबित करना ज़रूरी है। वो अदालती फैसले के बाद नाअहली से मुताल्लिक़ फैसला कर सकेंगे। नैब ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। मुलजिमान पर जाली बिलिंग, मालियाती धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। रोजनामा जंग के सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने महकमा मवासलात और तामीरात के ऑफिसर्स की मिली भगत से बेनामी अकाउंट्स और जाली फर्म्स के जरिए फंड्स मुंतकिल किए। जाली चेक्स की मंजूरी और दस्तखत, जाली तामीराती फर्म्स, HA ऑफिस एहलकार की बेज़ाब्तगियों में मिली भगत और बैंक की सहूलतकारी साबित हुई। सूबे के सबसे बड़े मालियाती करप्शन मेगा स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला मजीद वसी कर दिया गया। स्कैंडल में मुलव्वस मजीद अफराद की गिरफ्तारियों का इम्कान है। पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। तमाम रजिस्टर्ड भारतीय तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। भारतीय मिल्कियत या लीज पर लिए गए फौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार। पाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 अगस्त सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल से बंद है। आज़ाद कश्मीर में आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। शहदाए कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए दुआ भी की। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चन्नारी में इल्हाक पाकिस्तान रैली निकाली गई। राजा फारूक हैदर का कहना था कि मोदी फिर पाकिस्तान पर जारहियत के ख्वाब देख रहा है। कश्मीरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इस दफ़ा मोदी को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो मैं भूल जाएगा। कश्मीरियों का पाकिस्तान से इल्हाक का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की। भारत के 10 लाख फौजी भी कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को न दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मंजूर करके मंजिल का तयन किया। करारदाद गवाह है कि कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत ने अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा किया, जिसके खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज भी जारी है। पाकिस्तान आलमी फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा।
हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए रिवायती इंजन से चलने वाली मकामी तौर पर तैयार और दरामदशुदा गाड़ियों पर लेवी नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत को इस नई लेवी के जरिए 10 अरब रुपए आमदन हासिल होने की उम्मीद है। जंग में शायर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1300 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियाँ 1% और 1300 से 1800 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ 2% लेवी अदा करेंगी। 1800 सीसी से ज़ायद इंजन वाली गाड़ियों पर 3% लेवी आयद की जाएगी। बसों और ट्रकों पर 1% लेवी लागू होगी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि 2 लाख रुपए नक़द जमा कराने पर 30% टैक्स लगाना गलती है। पंजाब और सिंध में अनाज का कारोबार कैश पर होता है। 100 मन गंदम 2,40,000 रुपए की बनती है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के दौरान गिरफ्तारी का इख्तियार देना नैब का कानून था। पहले सियासतदान मुतासिर होते थे, अब बिजनेसमैन मुतासिर होगा। पाकिस्तान स्नूकर के किंग मोहम्मद आसिफ ने एक और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। बहरीन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर मोहम्मद आसिफ के नाम। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारत के बर्जेश तामानी को 4-3 से शिकस्त दी। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो लोगों की तवक्को काफ़ी बढ़ जाती है। खेल में हार जीत तो होती है, लेकिन ऐसा मैच कोई नहीं हारना चाहता। हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान के लिए खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान और दिफाई चैंपियन ईरान अब से कुछ देर में आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता रोज खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से हरा दिया था। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से बेहाल फ़लस्तीनी खून देने के काबिल भी ना रहे। अरब मीडिया का कहना है कि गजा अब खून की ज़रूरियात पूरी करने के लिए खून की 100% बोतलें बरामद कर रहा है। फ़लस्तीनी NGO नेटवर्क का कहना है कि गजा में इंसानी इमदाद की शदीद किल्लत है। इसराइल नाम नहाद अमरीकी इमदादी मराकज़ GHF को कत्ल करने के आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका, कतर और मिस्र ने गजा में जंग बंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। तर्जुमान हमास का कहना है कि इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। गजा में जंग बंदी मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई की पेशकश करते हैं। जिला हंगू में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान DPO और SHO जख्मी। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशत गर्द मारे गए। आजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि DPO की हालत खतरे से बाहर है। उनके हौसले बुलंद हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुल्जिमान आए और होटल पर 5 बैठे दोस्तों से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश शुरू की। इस दौरान एक नौजवान ने असलहा निकालकर डाकुओं पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकू का एक साथी मोटरसाइकिल पर और दूसरा पैदल फरार हो गया। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। केस समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जज ने केस का चालान मंजूर कर लिया। चालान में कहा गया है कि मुल्जिम अरबगान ने मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद करके ज़ख्मी और गाड़ी में आग लगाकर कत्ल करने का इतराफ़ किया। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा मकतूल की वालिदा की मुद्दईयत में दर्ज है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरबगान और शिराज गिरफ्तार हैं। मुस्तफ़ा आमिर को 6 जनवरी को मुल्जिम अरबगान ने तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था। गुजरांवाला में 2 रोज़ कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने बच्चे को अगवा किया, ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मुल्जिम बच्चे का मोहल्लेदार है। कत्ल के बाद घर वालों के साथ बच्चे की तलाश का ड्रामा करता रहा। पाकिस्तान आज़रबाईजान का तिजारती राब्ते मजबूत बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील पर इत्तेफाक। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल मुआहिदा पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, वज़ीर आज़म रेलवे की तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ रेल के ज़रिए तिजारत के फ़रोग़ को अहमियत देता है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि चीनी को 140 से 200 रुपए फ़ी किलो कर दिया है। 89 शुगर मिल्स में से 90% नून लीग या पीपल्स पार्टी की हैं। चीनी माफिया सरगर्म है। चीनी एक्सपोर्ट क्यों की गई? कहा हर हुकूमत में इस माफिया को मुराआत मिलती है। कहा सारी पार्टियों ने आवाम को शैतानी चक्कर में फंसा दिया है। इतवार को इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरे होंगे। सानिया स्वात के दिन महकमा सयाहत का कोई एहलकार मौजूद ही नहीं था। फिजा घाट जैसे सयाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 भी गैर फ़ाल है। ज़िले सतह पर कोई सयाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं। इंक्वायरी कमेटी में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। रिपोर्ट में होटल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी होटलों की रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल नाकाम रही। ट्रैवल एजेंट्स जिले में बगैर किसी निगरानी के काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 58% शहरी सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया, मगर 57% दहशत गर्दी में इजाफे के खौफ का इजहार भी करते नजर आए। दहशत गर्दी में इजाफे का ज़्यादा खौफ डेरा इस्माइल खान हंगू समेत जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 72% रिहायशियों ने किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में दहशत गर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की कामयाबी पर अवामी राय तकसीम नजर आई। 50% सूबाई हुकूमत को दहशत गर्दी से निपटने में कामयाब तो 44% ने नाकाम करार दिया। 45% सर्वे में सूबाई हुकूमत के सिक्योरिटी इक़दाम को मुनासिब कहते नजर आए। ज़िला कुरम में अमन व अमान के क़याम के लिए 51% खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए, जबकि 34% ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी ख़वातीन के कानूनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन। कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। 34% गैर मुतमईन दिखाई दिए। मज़ीद इक़दामात का मुतालबा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने अक़लियतों को हुकूक़ की हिफाजत के लिए काम करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ़ की, जबकि 25% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस सवाल पर कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं, 81% ने कहा कि सूबे में अक़लियती आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं। दरियाए सिंध में रोहड़ी के मकाम पर 3 नौजवान नहाते हुए डूबकर जान बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। पत्तों में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इमारत खतरनाक करार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की दरख्वास्त पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक मई में इमारत खाली करने का नोटिस दिया गया। CNW 2021 में इमारत को खस्ता हाल करार दे चुका। अस्पताल का ऑपरेशनल रहना लोगों के लिए खतरनाक है। कोह पैमा मोहम्मद इफ्तिखार की मैयत आज स्कर्दू मुंतकिल की जाएगी। K2 पर बर्फानी तौदे की जद में आकर कोह पैमा मोहम्मद इफ्तिखार दबकर जान बहक हुए थे। गैर मुल्की कोह पैमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक तीनों गैर मुल्की कोह पैमा मामूली जख्मी हैं। कॉन्कर्स पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत का बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर भी एतराफ़। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। मारिका हक में हिस्सा लेने वाले JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाक फ़ज़ाइया के C-130 ने पहली पोजीशन हासिल करके कॉन्कर्स द एलिगेंस ट्रॉफी जीत ली। JF थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ $20 अरब हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया। अखबार ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने कमसिनों से जिनसी ताल्लुक में मुलव्वस बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन को 50वीं सालगिरह पर तोहफा भेजा था। सदर ट्रंप ने अखबार के दावे को झूठा और तौहीन आमेज करार दिया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने दुनिया भर में अमरीकी सफारतकारों को हिदायत की है कि वो गैर मुल्की इंतखाबात की शफ़ाफ़ियत, दयानतदारी, कानूनी हैसियत या जमहूरी इक़दार पर कोई तबसरा न करें। मगरबी मीडिया के मुताबिक ये हिदायत वाशिंगटन की रिवायती पॉलिसी से वाज़ेह इन्हिराफ है, जिसके तहत अमरीका दुनिया भर में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के फ़रोग़ का अलमबरदार रहा है।
17 जुलाई को तमाम अमरीकी सफारती मिशन को भेजे गए दाखिली मेमो में कहा गया है कि इंतखाबात से मुताल्लिक़ा बयानात सिर्फ वज़ीर ख़ारजा या महकमा ख़ारजा के तर्जुमान जारी करेंगे। अमरीकी सिफारतकारों पर ऐसी किसी भी बयानबाजी पर पाबंदी होगी। मेमो में सदर ट्रंप की 13 मई को रियाद में की गई तकरीर का हवाला भी दिया गया, जिसमें उन्होंने मगरबी मुदाखलत पसंदों पर तनकीद की थी कि वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक को ये बताते हैं कि उन्हें अपने मुल्क कैसे चलाने चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि ये अब वाशिंगटन का काम नहीं रहा और अमेरिका सिर्फ शराकत दारी पर तवज्जो देना चाहता है। अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में पुलिस तरबियती मरकज़ पर धमाका, 3 अफराद हलाक, तरबियती मरकज़ को खाली करवा लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक धमाके की नौइयत जानने के लिए FBI ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा टैलेंट हंट का लड़खाना में आगाज, मर्द ख़वातीन खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आज मर्द खिलाड़ी, कल गर्ल्स खिलाड़ियों के ट्रायल्स होंगे। ट्रायल्स के बाद दोनों की फाइनल टीमें तश्कील दी जाएंगी। और पाकिस्तानी फिल्मों के सदाबहार हीरो नदीम को सालगिरह मुबारक। फिल्म चकोरी और रायना में इनके किरदारों का सेहरा आज भी बरकरार है।